नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, एक नए अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं देश में 1 अगस्त से नए नियम, यानी कि जो देश में पेंशन के ऊपर 6 बड़े नियम लागू होने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवावस्था हो या दिव्यांग पेंशन अवस्था हो, किसी भी प्रकार की पेंशन अगर आपको मिलती है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को अब 5,000 तक मिल सकती है पेंशन और इनकी होगी पेंशन बंद। ऐसे कौन से पेंशनधारी है उनकी पेंशन बंद होने वाली है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पेंशनधारों को 31 जुलाई से पहले करवाने होंगे काम, नहीं तो बंद हो सकती है पेंशन। ऐसे कौन से काम, ऐसे कौन से रूल्स बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दोस्तों, यानी कि पेंशन के अंदर जो 6 नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं बता देता हूं, पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ही कुछ नियम लगाए गए हैं, उन नियमों के बारे में भी बात करेंगे। जितने भी पेंशनधारी हैं तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी पेंशनधारी आपके जो परिवार में उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त से पेंशनधारियों को 6 बड़े बदलाव होंगे, यानी कि बुजुर्ग पेंशन, विधवा और दिव्यांग में फायदा मिलने वाला है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मैं बता देता हूं। 1 अगस्त 2025 से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका फायदा विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाला है दोस्तों। भारत सरकार ने इन बदलावों को पीछे पेंशनधारियों के लिए नियमों को और अधिक आसान एवं लाभार्थी बनाने में अहम मकसद लागू किया है। यह बदलाव पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ पेंशन में पात्रता, शर्त और प्रक्रिया सुधार से जुड़े हैं दोस्तों। बता देते हैं पेंशनधारकों की वित्तीय सुविधा और सलित मिलने वाली है दोस्तों। बता देता हूं, ये बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं जितने भी पेंशनधारी है। सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मजबूत करने और गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मदद करने में आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार द्वारा नई नीतियों के तहत, यानी कि नए नियमों के तहत, उनके अंतर्गत पेंशन में न्यूनतम राशि बढ़ाई जाएगी। पेंशन पाने वाले के लिए उम्र सीमा में ढील दी जा सकती है तथा उनके पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा विभिन्न बदलावों से फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर लाभार्थियों को सही लाभार्थी लोग हैं उनको लाभ मिले, मदद मिले, इस प्रकार से सरकार ने कुछ नियम लागू किए गए हैं दोस्तों। उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। 1 अगस्त से पेंशन में 6 बड़े बदलाव क्या है उनके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में 6 मुख्य बदलाव लागू किए गए हैं दोस्तों। उनको इस प्रकार से, उनके बारे में मैं विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। जिसके अंतर्गत पहला बदलाव है, पेंशन में न्यूनतम मासिक राशि 2,000 रुपये बढ़ाकर 5,000 रुपये तक पहुंचाई दी जा सकती है, जो राज्य के अनुसार अधिकतम पेंशन राज्यों के अनुसार सरकार के डिसीजन पर छोड़ दी जाती हैं, यानी कि लेकिन केंद्र की यह सीमा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह केंद्र सरकार द्वारा सीमा तय की गई है दोस्तों। बता देता हूं, राज्य के अनुसार अलग अलग पेंशन हो सकती है, दिव्यांग के लिए, विधवा नारी के लिए या फिर वृद्धावस्था के लिए। दूसरा जो नियम चेंज किया गया है दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा 60 वर्ष थी उसको घटाकर अब 58 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 58 वर्ष की उम्र में ही पूरी होने के बाद ही अब पेंशन योजना का आवेदन कर सकता है पेंशनधारी, जो जिसको पेंशन प्राप्त करनी है। इसके अलावा जो तीसरा नियम है, विधवा पेंशन में बाधाएं खत्म कर दी गई हैं दोस्तों। अब विधवाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो पुनर्विवाह न करें, यानी विधवा महिला न होने की शर्त हटा दी गई है और विधवाओं को अधिक सुविधाएं भी मिलने वाली है। इसके साथ ही चौथा जो नियम चेंज किया है उसके अंतर्गत दिव्यांग पेंशन जो पात्रता का न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत 40% कर दिया गया है, जिसे अधिकतम दिव्यांगता वाले लोगों को आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे दोस्तों। आगे मैं बता देता हूं, जो 5वां जो पेंशन धारकों को अपना पेंशन फॉर्म और व्यक्तित्व जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन अपडेट करवानी होगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वास्तविकता लाभार्थियों को खाते को सीधा पेंशन ट्रांसफर करने की सहायता मिलने वाली है दोस्तों। जो 6 नंबर या 6ठा नियम है, जिसमें परिवारों को सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उन्हें पेंशन लेने का प्रावधान रखा गया है। अगर आपकी आय सालाना 1.5 लाख से ऊपर है, इस आय के आधार पर आप पेंशन लक्षित सुनिश्चित करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है दोस्तों। बता देता हूँ पेंशन योजना का उद्देश्य और सरकार का भूमिका क्या है। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना का मुख्य रूप से उन लोगों को आर्थिक सहायता देना होता है जो अपने जीवन यापन करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, दिव्यांग अवस्था पेंशन विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये योजनाएं न्यूनतम मासिक आय प्रदान करती हैं
ताकि उनको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, सरकार के नियमों या योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। यह नियमों के तहत पेंशन धारकों को अपनी जानकारी अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है, जिससे पेंशन विवरण प्रणाली में सुधार आएगा और धोखाधड़ी के मामले में कमी भी होगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता देता हूँ पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया जो भी पेंशन धारक पेंशन लेना चाहते हैं वो आवश्यक है, यानी कि वे इस वर्ष में अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट कर लें और अपने प्रमाण पत्र यानी कि पहचान प्रमाण पत्र, न्यूनतम पते का प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और यह प्रक्रिया ऑनलाइन संबंधित विभाग कार्यालय में जाकर पूरी कर सकते हैं। यह बदलाव उनके उद्देश्य से है लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़ा जो पेंशन कार्यकर्ता हैं उनका सिस्टम बाहर आ सकता है। यदि कोई भी पेंशन धारक समय पर अपना फॉर्म अपडेट नहीं कराता है तो उनकी पेंशन रद्द की जा सकती है। इसलिए सरकार ने यह अंतिम तिथि तय की गई है, इसके बाद नियम को सख्त पालन किया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी यह अपडेट करवा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का अपडेट पूरा नहीं है तो। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए नए नियमों के अनुसार अब अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह देश की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा ही पहल मानी जा रही है। तो दोस्तों, बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जिसके अंतर्गत 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले 6 बड़े बदलाव बुजुर्ग, दिव्यांग और वृद्धावस्था जो पेंशन है उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में है। सरकार की यह नीति पहल पेंशन विवरण प्रणाली को पारदर्शी, आसान और लाभार्थी बनाने के साथ साथ धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी। यहाँ लाभार्थियों को समय पर रहते हुए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जागरूक रहना जरूरी है ताकि वो इस योजना का पूरी तरीके से लाभ उठा सके। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी ही अपडेट लेके आया हूं। इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको राज न्यूज़ के माध्यम से बताई जाती है। दोस्तों, वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।